हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज फिर से कुछ कोटेशन के साथ, कुछ बोध वाक्यों के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। पहला नंबर है, फर्स्ट नंबर का, किसी ने सालों लगा दिए सफलता हासिल करने में और लोगों को 2 मिनट लगे कहने में किस्मत अच्छी थी। मतलब यदि कोई कलेक्टर बनने के लिए पूरा 20-22 साल की कठोर मेहनत कुछ एम बना करके यदि वो सफल होता है, बाद में जो कमेंट्स करने वाले होते हैं वो यही कहते कि अरे उसकी किस्मत अच्छी थी इसलिए वो बन गया। धोखे ऐसे ही नहीं मिलते, लोगों को भला करना पड़ता है, लोगों का भला करना पड़ता है। मतलब जब लोगों को भला करो वही लोग कुछ दिन बाद धोखा दे करके चले जाते हैं। जब तक तुम डरते रहोगे तुम्हारी जिंदगी के फैसले कोई और लेता रहेगा। ऑथेंटिक है ये। हम जिससे डरते हैं वही हमारे ऊपर हुक्म चलाता है। एक बार अंग्रेज ने पूछा, भारतीय स्त्रियां हाथ क्यों नहीं मिलाती, इसमें कुछ भी नुकसान नहीं है। तो विवेकानंद जी, जो कि परम आदरणीय पुरुष हैं, उन्होंने कहा, क्या आपके देश में कोई साधारण व्यक्ति महारानी से हाथ मिला सकता है? तो अंग्रेज ने कहा, नहीं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, हमारे देश में हर एक नारी महारानी होती है, इसलिए कोई भी महारानी से सामान्यतः हाथ नहीं मिला सकता है। जो पुत्र पिता की बातों को ना मान करके माता की ही बातों को केवल सुनता है, वो कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि माता को केवल गृहस्थी चलाने का अनुभव होता है, जबकि पिता को दुनिया का अनुभव होता है। इसलिए सफल गृहस्थी या सफल जीवन के लिए माता और पिता दोनों की बातों को सुनना सीखना बहुत जरूरी है। भरोसा बहुत बड़ी पूंजी है, यूं ही नहीं बांटी जाती। या खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। बिल्कुल परफेक्ट है कि भरोसा सामान्यतः हासिल किया जाता है यदि हम किसी पर भरोसा करते हैं और वो हम पर भरोसा करता है, तो ये एक दूसरे का विश्वास होता है। ये यदि खुद पर हम भरोसा रखते हैं तो हम परफेक्ट हो जाते हैं, और यदि किसी दूसरे व्यक्ति पर हम भरोसा रखते हैं तो कमजोरी बन जाती है, क्योंकि उस भरोसे के लिए चाहे जब वो जिस रूप में चाहे हमारा फायदा उठा सकता है। हमारी खामोशी को हमारा घमंड मत समझना, कुछ ठोकरें ऐसी खाई है कि अब बोलने का मन ही नहीं करता है। बिल्कुल सही है। बहुत लोग बहुत परफेक्ट होते हुए बहुत अच्छा व्यवहार होता है, लेकिन एक लिमिट के बाद जा करके सबसे कटे कटे रहने लगते हैं या खामोश हो जाते हैं, बोलना कम कर देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उस मुकाम तक पहुंचने के बाद घमंडी हो गए हैं, बल्कि दिक्कत ये होती है कि कुछ ऐसे लोग रास्ते में मिलते हैं उनसे जो उनको बार बार धोखा देते हैं। इसलिए कोई नया व्यक्ति आता है तो भी उस पर विश्वास करना उनके लिए कठिन हो जाता है, इसलिए वो खामोशी की ओर चले जाते हैं और लोगों को लगता है कि बहुत घमंडी है। विचारों की पवित्रता स्वयं स्वास्थ्यवर्धक रसायन है। यदि हम विचारों से पवित्र हैं तो हमारा स्वास्थ्य हमेशा परफेक्ट रहेगा और हम एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने में पॉसिबल होते हैं। या हमारे आसपास जो भी माहौल होता है या हमारे आसपास जो भी लोग होते हैं, वो सभी के सभी परफेक्टली अपने आप को पॉजिटिव पाते हैं। पराये लोग ही प्यार करते हैं इस दुनिया में, अपने तो सिर्फ एक दूसरे की हैसियत नापते हैं। बहुत परफेक्ट बात है, जिनके साथ हम हमेशा रह रहे होते हैं और एक समय के बाद जब अपने अपने मुकाम पर सब पहुंचते हैं तो एक दूसरे की स्थितियों को भांपने लगते हैं कि सामाजिक आर्थिक स्थिति में वो कितने ऊपर या कितने नीचे हैं और उनसे किस तरह का व्यवहार हमको करना है। जबकि पराये व्यक्ति जब मिलते हैं तो केवल व्यवहार होता है, एक दूसरे का नैतिक व्यवहार होता है, सामाजिक व्यवहार होता है, जिसे वो पूरी निष्ठा से, पूरी लगन से, पूरे प्यार से निभा पाते हैं। इसलिए कह सकते हैं
पराये लोग तो प्यार कर लेते हैं, लेकिन अपने लोग जो भी करते हैं, प्यार करेंगे, व्यवहार करेंगे, विश्वास करेंगे, तो एक हैसियत के दायरे में करना चालू कर देते हैं। जिसकी आंखों में अहंकार का पर्दा पड़ा हो, उसे न दूसरों के गुण दिखाई देते हैं और न ही अपने अवगुणों का पता चलता है। मतलब क्या, यदि किसी बात का किसी को घमंड है, यदि किसी बात का, चाहे वो सुंदरता का हो, चाहे गुण का हो, चाहे पद का हो, चाहे धन का हो, किसी भी बात का यदि उसके नज़र में या उसमें घमंड का पर्दा चढ़ा हुआ है, उसे अहंकार है, तो वो अपने सामने किसी और की तारीफ, अपने सामने किसी और के गुणों को देखना या बताना ही नहीं चाहता है और ना ही अपनी कमियों को देख पाता है, क्योंकि वो इतना अपने घमंड, अपने अहंकार में इतना बड़ा हो चुका होता है कि उसे पता ही नहीं चलता है कि उसमें कौन कौन से अवगुण समय के साथ उत्पन्न होते चले जा रहे हैं। अंत में प्रेरक वचन गुरु जी के, असफलता से मत घबराना, असफलता से मत घबराना, करने योग्य को करते जाना, करने योग्य को करते जाना, प्रतिभा क्षमता समय लगाना, जितना अच्छा बने बनाना, सत जीवन की राह यही है, हंसी खुशी का राज यही है। परम पूज्य गुरु जी कहते हैं, कितनी भी असफलता मिले जीवन में, कभी उससे घबराना नहीं चाहिए। जो भी आपके अनुकूल है, जो भी आप कर सकते हैं, वो लगातार करते रहना चाहिए। उस काम को करने में अपनी प्रतिभा, क्षमता और समय, जो भी योग्यता आपकी है, जितना भी समय आपका है, उसको लगाते जाना चाहिए और जितना अच्छा से अच्छा हम कर सकें वो करते जाना चाहिए। सत्य जीवन के लिए यही एक बहुत अच्छी राह होती है, जिससे हम और हमारे आसपास के लोग हंसी खुशी से रह सकते हैं। जिस दिन आपकी जबान आपके माँ बाप के आगे खुल जाती है, उस दिन आप बड़े नहीं और छोटे हो जाते हो। जनरली समाज में देखा जाता है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, कुछ समझदार हो जाते हैं, तो अपने माँ बाप से वो अपने आप को बढ़ चढ़ करके समझने लगते हैं और माँ बाप की बेइज्जती करना चालू कर देते हैं। माँ बाप की बातों को ना मानना, उनकी बातों को काटना, अपनी मनमानी करना, ये सारी बातें उनके नेचर में आ जाती है। उस दिन माँ बाप भले ही उन्हें बहुत अपमानित ना करते हों, लेकिन माँ बाप की नज़र में कहीं ना कहीं ये समझ में आने लगता है कि अब इसकी उन्नति का रास्ता कम होता चला जा रहा है या इसके विकसित होने की दर कम हो जाएगी। इसलिए कहा गया है कि माँ बाप के सामने कितने भी ऊंचे पद पर बच्चा क्यों न पहुंच जाए, एक लिमिट में ही व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार कुछ कोटेशन, कुछ बोधवाक्य आपके सामने आज हम लेकर आए। जाहिर है इनसे कुछ न कुछ संदेश आपको मिलेगा और आप अपने जीवन में कुछ बेहतर और कुछ बेहतर इसी तरह सने सने धीरे धीरे कंटिन्यू यदि पॉजिटिव होते चले जाएंगे, तो न केवल आप अपना बल्कि अपने परिवार का, अपने समाज का, सभी का नैतिक सामाजिक विकास कर पाएंगे। जाहिर है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसे सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और जितना एक दूसरे से पार्टिसिपेट कर सकें, विचारों को पार्टिसिपेट करें, विचारों को बांटें। ज़रूरी नहीं कि ये मैसेज ही मेरा या चैनल ही आप शेयर करें, विचारों का आदान प्रदान जरूर करें। जय माता दी, जय माता दी, जय गुरु जी, जय हो। प्राण में इस दिन तो